संदर्भ में बातें कही जाती है, यस्य नो पश्चिमम जन्मम यदि वा शंकर स्वयं, जिसका अंतिम जन्म होता है या तो वो साक्षात शिव जी का अंश हो, उसी को देवी की उपासना प्राप्त होती है। क्योंकि देवी की उपासना करने वाला फिर पुनर्जन्म प्राप्त नहीं होता, मां के गर्भ में नहीं आता। यदि जो जगत जननी को अपनी मां मान लिया जिसने, तो क्या जगत जननी का यह दायित्व नहीं हो जाता है कि उसको फिर संसार की माताओं की कुक्षी में उसको जन्म दे? नहीं, वो अपनी ममता को इतना सस्ता नहीं कर सकती। ये उसकी जिम्मेदारी हो जाती है। जिसको आपने जिसको जगत जननी को मां कह दिया, वो कभी नहीं चाहेगी कि उसके अलावा आप किसी और को मां कहें। इसलिए वो आपको किसी स्त्री के कुक्षी से दोबारा जन्म नहीं देगी। यस्य नो पश्चिमम जन्मम, जिसका अंतिम जन्म हो। और देवी भागवत तो देवी की उपासना में जप है, यज्ञ है, ध्यान है, समाधि है, लेकिन देवी को सबसे प्रीतिकर विषय कौन सा है जानते हैं? कि अतो भागवतास्तस्य देव्या प्रीतिकरस्य च महन्त्यपि पुराणानि कलर्नर्हन्ति षोडशीम्। देवी को प्रीति प्रदान करने वाला यदि सर्वश्रेष्ठ कोई उपाय है तो ये देवी भागवत है। माताओं, जितने पुराण हैं इस देवी भागवत की कलौर नारहंति षोडशीम, इसकी 16वीं कला के बराबर भी नहीं है अन्य पुराण। देवी भागवत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है पुराण। सुधा पिबेन्ये कवनरस्यातजरो अमरः, दिव्या कथामृतम कुर्यात् कुलमेव अजरो अमरः। सुधा अमृत को पीने वाला एक व्यक्ति अमर होता है, लेकिन जिसने देवी भागवत का संकल्प लिया है, जिसने समाज को, सबको, श्रोताओं को आमंत्रित करके कथा की नवान यज्ञ की व्यवस्था की है, वो व्यक्ति सामान्य नहीं हो सकता। उसका कुल भी अजर अमर हो जाता है। 21 पीढ़ी कौन सी जानते हैं? 7 पिता के कुल की, 7 माता के कुल की और 7 पत्नी के कुल की, ऐसी 21 पीढ़ियां तरती हैं उसकी, जो देवी भागवत की कथा कराता है। सामान्य व्यक्ति, बड़े बड़े नेता लोग, यदि उनको क्राउड जुटाना रहता है, जन समूह को इकट्ठा करना होता है, तो वो किसी पॉप सिंगर को बुला लेते हैं या किसी और गायक को बुला लेते हैं या किसी कव्वाल को बुला लेते हैं, और वहां जनता जनार्दन उमड़ पड़ती है। लोग चिल्लाते हैं, सीटियां बजाते हैं, सड़कों पर नाचते हैं, एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, कोई शराब पीकर आ जाता है, कोई किसी के कपड़े फाड़ देता है, नाचने कूदने में चप्पल जूते सब चले जाते हैं। ये रोज होता है, भारत में रोज होता है ये सब चीजें। क्योंकि इसके लिए पुण्य की आवश्यकता नहीं, न आयोजक का पुण्य लग रहा है, न जो व्यक्ति परफॉर्मर है, प्रस्तुत करता जो है, उसका भी ऐसा कोई पुण्य नहीं है, और जो श्रोता आए हैं उनका भी कोई ऐसा पुण्य नहीं है। इसलिए ये भीड़ इकट्ठी हो गई है। लेकिन कथा वक्ता, श्रोता और यजमान, ये तीनों भगवती के स्वरूप बताए गए हैं। जो भगवती का जिसके भीतर अंश होगा वही कथा तक पहुंच पाएगा। अन्य व्यक्ति की ताकत नहीं है कि वो मां के यज्ञ में पहुंच जाए।
अन्य व्यक्ति का यह सामर्थ्य नहीं है कि वो 2 क्षण बैठ करके माँ की कथा में विश्रांति का अनुभव कर सके, ऐसी उसकी क्षमता नहीं है, ताकत नहीं है। क्योंकि यहां पर कुल के उद्धार की बात हो रही है। यदि व्यक्ति जाना भी चाहे और यदि उसके पितरों का पुण्य नहीं है तो व्यक्ति कथा तक नहीं जा पाएगा। यदि व्यक्ति जाना भी चाहे, कोई व्यक्ति कथा कराना भी चाहे, और यदि उसके पूर्वजों का पुण्य नहीं है, उसके कुल देवता का उसको आशीर्वाद नहीं है, कुल देवी का अनुग्रह उसको प्राप्त नहीं है, उसके पितरों का आशीर्वाद उसको प्राप्त नहीं है, वो देवी की कथा न करवा सकता है न सुन सकता है। इसलिए माताओं सज्जनों, जो लोग आप यहां बैठे हैं, आप अपने आप को बड़भागी मानिए, धन्य भागी मानिए। परिस्थितियां हजारों प्रकार की हो सकती है, शरीर आपका रोग के अधीन है, जीवन आपका समय और परिस्थिति के अधीन है, आप स्वतंत्र नहीं है। कभी आप शरीर से विवश हो जाते हैं, कभी परिवार से विवश हो जाते हैं, कभी धन से विवश हो जाते हैं, कभी मन से विवश हो जाते हैं। लेकिन यदि ये सारी परिस्थितियां अनुकूल हो रही हैं और आप मां के चरणों में बैठे हैं, तो ये कोई सामान्य बात नहीं है। कृतादो बहवः धर्मः कलो धर्मस्तु केवलम पुराण श्रवणांदन्यो विद्यते न परो नृणाम। सत्युग आदि युगों में तो अनेक प्रकार के धर्मों का विधान था। सत्युग, त्रेता, द्वापर आदि में दान है, तपस्या है, योग है, समाधि है, जप है, अनेक प्रकार के धर्म के साधन है। लेकिन कलयुग में कलो धर्मस्तु केवलम क्या है? बोले पुराण श्रवणादन्यो विद्यते न परो नृणाम। कलयुग में केवल पुराण श्रवण करना, बस यही एक धर्म का साधन है। पुराण श्रवण यही धर्म का साधन है। इसके लिए महीने का कोई नियम नहीं है। मासानाम नियमो नात्र दिनानाम नियमोपि न सदा सेव्या देवी भागवतम नरैहि। किसी महीने विशेष का और दिन का नियम नहीं है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति सकाम भाव से इस कथा को सुनना चाहता हो, उसके मन में कोई कामना है, तो उसको फिर मुहूर्त का चिंतन जरूर करना चाहिए। ज्योतिषी से या कथा व्यास से ही, क्योंकि देवी भागवत के महात्म्य के 5वें अध्याय में इसका वर्णन है। बृहस्पति और चंद्रमा, इन दोनों का चिंतन करने किस नक्षत्र में है और उसका फलादेश है कि किस नक्षत्र में क्या फल है, किससे ज्ञान की प्राप्ति, किससे अर्थ की प्राप्ति और किससे विघ्न की प्राप्ति भी है। इसमें देवी भागवत का उल्टा भी असर है यदि मुहूर्त सही नहीं हो तो। किसके लिए? बोले जो कोई कामना परक होकर के देवी भागवत सुन रहा हो, उसको तो फिर मुहूर्त का चिंतन करना पड़ेगा। लेकिन यदि 4 नवरात्र में आप कथा सुनते हैं तो फिर मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। आश्विने मधुमासे च तपोमासे शुचौ तथा चतुर्षु नवरात्रेषु विशेषात् फलदायकः। इन 4 नवरात्र में, आश्विन महीने में शरद ऋतु का शारदीय नवरात्र, चैत्र महीने का मधुमास का चैत्र महीने का नवरात्र जिसको हम वासंतीय नवरात्र कहते हैं, आषाढ़ महीने का जो नवरात्र है जिसको हम गुप्त नवरात्र कहते हैं, और आज से जो नवरात्र शुरू हुआ है उसको हम कहते हैं सारस्वत नवरात्र। इन 4 नवरात्रों में ये विशेष फलदायी है कथा। इसमें तो मुहूर्त चिंतन की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती है। और ये 4 नवरात्र में देवी की उपासना, देवी की कथा, देवी भागवत का अनुष्ठान अत्यंत विशेष फलदायी है।